आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने जताई खुशी। कहा, श्रीनिवासन के आउट होने से मैं खुश, काफी समय से सेटअप में बदलाव की जरूरत थी। क्रिकेट में जो बदलाव आने की आवश्यकता थी, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, जो हो रहा था और उसको रोकने की आवश्यकता थी, ये स्थिति में ये डिसीजन में सुधार आ गई। इसमें एक तरह की शक्ति मिली। नहीं, किसी के खिलाफ मुझे व्यक्तिगत कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कोर्ट हैज गिवन क्लियर कट डिसीजन एंड कोर्ट हैज शोन व्हाट इज देयर थिंकिंग एंड व्हाट इज देयर ऑब्जर्वेशन। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट का झटका। कोर्ट ने बोर्ड का चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। बीसीसीआई को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश। राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा सट्टेबाजी के दोषी पाए गए। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन भी दोषी करार। राज कुंद्रा और गुरुनाथ मैयप्पन के खिलाफ बीसीसीआई भी कर सकती है कार्रवाई। जिन लोगों पे बेटिंग के आरोप लगे हैं वो 3 मेंबर जज उन दोनों फ्रेंचाइजी की जांच करेंगे। जो रिटायर्ड जजों की उस पर कमेटी बनाई गई है और उनका जो वर्डिक्ट होगा हम उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम सब चीज मानेंगे। हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखी माधुरी दीक्षित। योजना की ब्रांड एम्बेसडर हैं धक धक गर्ड। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर आतंकी खतरा। 28 जनवरी तक लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन की हमले की साजिश। एयर इंडिया केबिन क्रू के खिलाफ सामने आया बड़ा मामला। सोने की तस्करी का आरोप। – 2002 के हिट एंड रन मामले में मुंबई सेशन कोर्ट में मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर का बयान। हादसे के बाद सलमान से शराब की बू आ रही थी। उन्होंने जो मुख्य बात कही है कि उनके पास एक कांस्टेबल और एक पुलिस ऑफिसर सलमान को कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में लाए। वहाँ सलमान का खून निकाला गया। उन्होंने सलमान का जो उनका स्मेल है वो देखा और उसके बाद उन्होंने उसको क्लिनिकली एग्जामिन किया। हिट एंड रन मामले में सलमान के खून की जांच करने वाले डॉक्टर को अदालती कार्रवाई तक मिली पुलिस सुरक्षा। अगली सुनवाई 27 जनवरी को। मुंबई सेशंस कोर्ट ने पूर्व एमएलए और कांग्रेस नेता कृपाशंकर और बेटे नरेंद्र मोहन को दी अग्रिम जमानत। मुंबई पुलिस ने अवैध हथियार रखने के 3 साल पुराने मामले में दायर की थी चार्जशीट। बेकाबू ऑटो ने छात्र को कुचला। सीसीटीवी में कैद हादसा। ऑटो लेकर भाग निकला आरोपी। मुंबई के अंधेरी में लिफ्ट में नाबालिग से छेड़खानी। पीड़िता ने की खुदकुशी की कोशिश। नाबालिग के साथ लिफ्ट में 3 लड़कों ने की थी छेड़खानी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाने से अगवा 4 साल के बच्चे को कल्याण पुलिस ने अहमदाबाद से छुड़ाया। नौकरी से निकाले जाने पर नौकर ने किया था मालिक के बच्चे का अपहरण। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी। सेंसेक्स 29,000 के आंकड़े के पार पहुंचा। हेमा मालिनी पहली बार गाएंगी गाना। ड्रीम गर्ल एल्बम के लिए सिंगर और बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के साथ रिकॉर्ड होगा गाना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चाची शोभा फडणवीस ने राज्य को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर बुधवार को NH7 पर किया चक्का जाम। नागपुर के बोरखेड़ी टोल प्लाजा पर हुआ आंदोलन। शोभा फडणवीस बीजेपी से ही महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ किया आंदोलन। हमारे NHI के खिलाफ है और कंपनी के खिलाफ है जो कि लोगों को लूट रहा है। यहाँ सब ड्राइवर बैठे। ड्राइवर को पूछे उनको कैसी तरह से उसको बताए किया जाता है।
उनको पैसे नहीं, 1 रुपए के 2-2 रुपए के लिए उनको रुपया जाता है और बोला जाता है तेरे को मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा, पैसे दो। ऐसी गुंडागिरी चलाने देंगे हम? होटल में एनआरआई को पीटने के मामले में अभिनेता सैफ अली खान पर शुरू होगा मुकदमा। 3 साल पहले कोलाबा के एक रेस्तरां में हुई थी लड़ाई। 3 महीने पहले रची गई थी फिल्म मेकर महेश भट्ट की हत्या की साजिश। मुंबई पुलिस का खुलासा, कर्नाटक की जेल में बंद रवि पुजारी का गुर का यूसुफ बचकाना था मास्टरमाइंड। सिद्धिविनायक मंदिर है आतंकियों के निशाने पर। जी हां, इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले अलर्ट के मुताबिक मुंबई पर हमले के प्लान के साथ पाकिस्तान से निकले आतंकी भारत पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के नापाक इरादे। हिंदुस्तान में आतंकियों की घुसपैठ। 28 जनवरी के पहले आतंकी हमला करने की साजिश। सिद्धिविनायक मंदिर है आतंकियों का पहला निशाना। मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर आतंकियों के निशाने पर है। इस बात की जानकारी खुफिया विभाग ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को दी है। मुंबई पुलिस को मिले इस दस्तावेज से साफ है कि आतंकी देश में दहशत फैलाने के लिए सीमा पार से घुसपैठ कर चुके हैं। 17 जनवरी के इस दस्तावेज के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने चेताया है कि जमात उल दावा, लश्कर ए तैयबा, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन हमले के मकसद से 4 आतंकी समूहों को पहले से ही भारत भेज चुके हैं। आतंकियों की एक टोली महाराष्ट्र, एक राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश और एक उड़ीसा में पहुंच गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने महाराष्ट्र पुलिस को बताया है कि मुंबई में यह हमला सिद्धिविनायक मंदिर पर अगले मंगलवार को हो सकता है। मुंबई में मौजूद आतंकी टीम को अब्दुल्ला अल कुरैशी नाम का आतंकी लीड कर रहा है और नासिर अली, जावेद इकबाल, मोबिन जिमान और शमशेर उसके साथ हैं। इन सभी आतंकियों की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है। खुफिया विभाग की इस चेतावनी के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया है। सिद्धिविनायक मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ कमांडो का दस्ता 24 घंटे निगरानी के लिए तैनात कर दिया गया है। इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। दर्शन के लिए आने वाले हर श्रद्धालु की फ्रिस्किंग की जा रही है। आसपास गाड़ियों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीसीटीवी के जरिए मंदिर के अंदर और बाहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और 26 जनवरी के मद्देनजर यूं भी मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद थी। मुंबई पुलिस को मिली इस ताज़ा जानकारी के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, हम पहले से ही सतर्क हैं। हम सभी आतंक विरोधी कदम उठा रहे हैं। हर संवेदनशील जगह की सुरक्षा के लिए सभी पुख्ता कदम लिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की पूरी कोशिश है कि आतंकियों के नापाक मंसूबों को हर हाल में विफल किया जाए। जिस तरीके से 28 जनवरी के पहले आतंकी हमला और दिन मंगलवार है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में आते हैं, उसे देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि जो इनपुट्स आए हैं वो काफी ज्यादा पुख्ता और स्पेसिफिक हैं। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई में सोने की तस्करी में शामिल एयर इंडिया के एक कर्मचारी को उस वक्त पकड़ा गया जब वो अवैध सोने को एयरपोर्ट से बाहर ला रहा था। डीआरआई मामले की जांच में लगी है। सोने की तस्करी में धरा गया एयर इंडिया का क्रू मेंबर। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1.5 करोड़ रुपयों का कंसाइनमेंट। ओमान से मुंबई की फ्लाइट में लाया गया 6.5 किलो से भी ज्यादा का अवैध सोना। गुरुवार सुबह डीआरआई की मुंबई शाखा ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4 लोगों को सोने की स्मगलिंग के आरोप में पकड़ा है और उन्हीं 4 आरोपियों में से एक है एयर इंडिया का क्रू मेंबर सिद्धेश पटेल। इस पूरे मामले की जानकारी डीआरआई के एक अधिकारी ने हमें दी। सोने के तस्करों में से एक ने यूएई से सोना खरीदकर एक महिला यात्री को दिया, जिसने मुंबई पहुंचकर इसे एयर इंडिया के क्रू मेंबर के हवाले कर दिया। क्रू मेंबर आसानी से अपने बैग में भरकर उसे बाहर लाया और सोने को उस आदमी को दिया जो पहले से एयरपोर्ट के बाहर उसके इंतजार में खड़ा था। डीआरआई ने स्मगलिंग रैकेट में शामिल 4 लोगों को बंदी बना लिया है। एयर इंडिया ने मामले के सामने आते ही आरोपी क्रू मेंबर को बर्खास्त कर दिया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने हमें बताया, डीआरआई की जांच के बाद एयर इंडिया अपनी अंदरूनी जांच करेगा। उसके बाद ही आरोपी क्रू मेंबर के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा।
हैरानी की बात यह है कि पिछले साल DRI ने गोल्ड स्मगलिंग रैकेट के सिलसिले में एयर इंडिया को अपने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली से बालकृष्ण और मुंबई से वीरेंद्र सिंह मुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के मलाड इलाके में एक हिट एंड रन केस CCTV में कैद हुआ। एक टेम्पो बाइक को टक्कर मारकर फरार हुआ। टेम्पो चालक की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। टेम्पो से जबरदस्त टक्कर के बाद गिरा बाइक सवार। सड़क पर गिरे शख्स को देखकर हर कोई सहम गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ देखकर भाग निकला टक्कर मारने वाला टेम्पो चालक। बुधवार रात मलाड में हुए इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर CCTV में कैद हो गई। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद टेम्पो चालक ने रुककर सड़क पर गिरे शख्स की दुर्दशा भी देखी, लेकिन भीड़ को देखकर कुछ ही सेकंड में वो टेम्पो लेकर फरार हो गया। हादसे में घायल हुए छात्र सैयद तौहीद की हालत गंभीर है। वो ICU में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। लड़के लोग मेरे को आके बोले फॉरेन कॉलेज के थे, उन लोग के साथ मैं रिक्शा में आई इधर आके देखी तो सब सर पे मार लगा कि हमको दोस्त लोग पहले देखने ही नहीं दिए। इसके पूरा वो खून से पूरा वो लथपथ था इधर और हॉस्पिटल में लेकर आई इधर। राजस्थानी नाइट कॉलेज में BCom फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला सैयद रात 8:30 बजे एग्जाम देकर घर लौट रहा था जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे नजदीक के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया। तो हमारे जो दूसरे दोस्त लोग थे उन्होंने आके बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग तुरंत भागते भागते आए और वहाँ से जल्दी जितना हुआ हम लोग उसको पहले क्लिनिक में लेके गए। क्लिनिक से फिर जैसे यहाँ से हम लोग रिक्शा किए, रिक्शा करने के बाद हम लोग यहाँ पे लाइफलाइन हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ पे मलाड पुलिस ने पंचनामा कर हिट एंड रन का ये मामला दर्ज कर लिया है। CCTV के आधार पर टेम्पो चालक की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आज तक ब्यूरो।